यस, क्वेश्चन नंबर हमें करना है 12। अब इसमें क्या नया है? क्वेश्चन 12 में हमें एक ही क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। अब पहला ऐसा प्रश्न आ रहा है जिसमें तीनों एक साथ बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और उसमें टिक लगा लेते हैं कि कौन सी अमाउंट ट्रेडिंग में आएगी, कौन सी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी और कौन सी अमाउंट बैलेंस शीट में आएगी। ये टिक हम तभी लगा पाएंगे जब हमें ट्रेडिंग का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छी तरह से लर्न होगा। यदि नहीं है तो हम पहले पुराने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को रीड करना और टिक लगाना क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने लिख कर दिया है कि निम्नांकित तलपट से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापारिक एवं लाभहानि खाता तथा उसी तिथि का चिट्ठा भी बनाइए। From the following trial balance, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2017 and balance sheet as on that date. Okay, सवाल को हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है परचेसेस। तो परचेसेस जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है। परचेसेस कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आता है। तो हमने यहाँ पर टी निशान लगा लिया। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, रेंट एंड टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, बिल्डिंग बैलेंस शीट में आएगी, फर्नीचर बैलेंस शीट में आएगी, कैपिटल भी बैलेंस शीट में आती है, सेल्स ट्रेडिंग में आएगा, कमीशन P&L में आएगा, डिस्काउंट P&L में आएगा और ये जो क्लोजिंग स्टॉक आप देख पा रहे हैं ये ट्रेडिंग में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। दो प्लेस पे आते हैं। ये जो आपका जो ट्रायल बैलेंस दिया है इसके नीचे जो भी अमाउंट देगा वो एडजस्टमेंट्स कहलाते हैं। जो अंदर दिए हैं उसके अलावा जब वो नीचे देगा जो टोटल में इंक्लूड नहीं है, जो टोटल में इंक्लूड नहीं है तो वो एडजस्टमेंट कहलाते हैं। और हर एडजस्टमेंट के इफेक्ट कितने होते हैं, दो। मतलब अमाउंट एक होगी और उसे लिखना कितनी प्लेस पे पड़ेगा आपको, 2 प्लेस पर। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा और बैलेंस शीट के असेट्स में आएगा। ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा और बैलेंस शीट के असेट्स में आएगा। मतलब 2 अकाउंट्स में लिखा जाएगा इसको। ओके, चलिए अब पहले हम एक काम करते हैं। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की अमाउंट से P&L बनाते समय या ट्रेडिंग बनाते समय क्या पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, पहले हम उसको समझ लेते हैं। या ट्रायल बैलेंस के थ्रू जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूं तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर हम बनाते हैं इसकी ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। आइए देखिए, हमने ऐसा मान लिया कि ट्रायल बैलेंस ये दिया है, जो कि दिया ही है हमें, जो कि दिया हुआ है ना। तो ये जब आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और इस ट्रायल बैलेंस से आप क्या बना रहे हैं, इस ट्रायल बैलेंस से आप क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसके लिए आपको ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है, जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के कहां है, डेबिट साइड हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट के भी एज इट इज उठकर कहां आ जाएंगी, डेबिट साइड में आ जाएंगी। जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के कहां है, डेबिट साइड में है, वो एज इट इज उठकर कहां आ जाएंगी, डेबिट साइड में। और जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में है वो एज इट इज उठकर P&L के या ट्रेडिंग के भी कहां आ जाएंगी, क्रेडिट साइड में।
क्या बताया हमने कि जब मैं ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग या P&L बना रहा हूं या ट्रायल बैलेंस की किसी अमाउंट को उठाकर ट्रेडिंग या P&L में शिफ्ट कर रहा हूं तो डेबिट की अमाउंट को डेबिट में लिखूंगा, डेबिट की अमाउंट को डेबिट में लिखूंगा और क्रेडिट की अमाउंट को क्रेडिट साइड लिखूंगा। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो टर्म लेस होती है, जो टर्म क्या होती है, लेस होती है, उसमें ये रूल नहीं लगता है। लेस वाली टर्म आपको अपोजिट दिखेगी। जैसे यहां से परचेस रिटर्न लेस करते हैं हम, क्या लेस करते हैं, परचेस रिटर्न लेस करते हैं, तो ये है तो डेबिट साइड में, ये है तो डेबिट साइड में, बट वो आपको मिलेगी कहां, क्रेडिट साइड में। तो लेस वाली टर्म में ये रूल अपोजिट चलता है। ठीक है, तो क्या हमने फाइनली क्या ध्यान रखा कि जब मैं ट्रायल बैलेंस से अमाउंट उठाकर P&L या ट्रेडिंग में ले जाऊंगा तो डेबिट की अमाउंट डेबिट में आएगी और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में आएगी। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब मैं ट्रायल बैलेंस की अमाउंट को कहां ले जाऊंगा, बैलेंस शीट में ले जाऊंगा। तो बैलेंस शीट में क्या रूल होता है, ये जो एक तरह से बोलना तो नहीं चाहिए बट समझने के लिए हम बोल सकते हैं, ये जो क्रेडिट साइड की अमाउंट है, ये जो क्रेडिट साइड की अमाउंट है, इन्हें क्रेडिट से उठाकर हम कहां लिख देंगे, डेबिट में। और ये जो डेबिट साइड की अमाउंट है, इन्हें डेबिट से उठाकर कहां लिख देंगे हम, क्रेडिट साइड में। मतलब क्रॉस में चलेगा, डेबिट का कहां आएगा, क्रेडिट, और क्रेडिट का कहां आएगा, डेबिट। जब मैं ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग या P&L में ले जा रहा हूं तो डेबिट का डेबिट और क्रेडिट का क्रेडिट में शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। बट जब मैं ट्रायल बैलेंस से कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो फिर क्या याद रखना है कि डेबिट का अमाउंट उठकर कहां जाएगा, क्रेडिट में, और क्रेडिट की अमाउंट उठकर कहां जाएगी, डेबिट साइड में। क्रेडिट की अमाउंट उठकर कहां आ जाएगी, डेबिट साइड में। तो बस ये थोड़ा सा पॉइंट अपने को याद रखना है। तो ध्यान रखना, जब ट्रेडिंग P&L बनाएंगे तो सीधे चलेंगे और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्रॉस में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमने ये रूल्स वगैरह देख लिए हैं। सवाल में सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम यहां लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। देखो क्वेश्चन में है क्या कहीं ओपनिंग स्टॉक, भाई ओपनिंग स्टॉक तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो हमने यहां पर डैश कर दिया। ठीक है, अब लाइन से चलेंगे हम। हाँ, आप चाहो तो ओपनिंग स्टॉक ना लिखो, चलेगा, क्योंकि है ही नहीं तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। परचेसेस डेबिट साइड आएगा, और नी भी याद हो तो ये कहाँ लिखा है, डेबिट में, तो यहां भी कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा, इसलिए मैंने ये रूल बता दिया आपको। तो परचेसेस डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे हम। ये लिखा हमने टू परचेसेस, अमाउंट है 40,000, ये 40,000। क्लियर? परचेस रिटर्न कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, परचेस रिटर्न मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, तो ठीक है, लेस परचेसेस रिटर्न है नहीं, यही अमाउंट बाहर हो जाएगी 40,000। ओके, वेजेस डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखूंगा, टू वेजेस, अमाउंट कितना है 2,000, तो ये 2,000। और ट्रेडिंग डेबिट में नहीं दिख रहा है, क्रेडिट में आ रहा हूँ, ट्रेडिंग दिखा, सेल्स है ये ट्रेडिंग में आएगा, ये क्रेडिट में दिया है तो मैं भी कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट में लिखूंगा। ये लिखा मैंने बाय सेल्स, अमाउंट इसका 50,000, तो ये 50,000। सेल्स रिटर्न देखो पूरे सवाल में कहीं दिख रहा है क्या, बोले सर सेल्स रिटर्न तो कहीं नहीं है। ठीक है, तो लेस सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में नहीं है, यही 50,000 कहाँ आ जाएगा, बाहर वाले कॉलम में आ जाएगा। ओके, इसके बाद और क्या है, बोले हाँ सर ये क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में किस साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आता है। कितना अमाउंट है 3,500, तो यहाँ लिख देंगे 3,500। बस ट्रेडिंग अकाउंट के कंटेंट हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। देखो भाई किस साइड ज़्यादा दिख रहा है मुझे, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रहा है भाई, तो क्रेडिट की टोटल लगा दीजिए, कितना हो रहा है 53,500, 53,500 रुपये हो रहा है।
क्रेडिट की टोटल में से डेबिट कम दिख रहा है ना, तो इधर जो कम पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। क्रेडिट साइड की टोटल में से जो कि कितनी है आपकी 53,500, डेबिट साइड की टोटल कितनी हो रही है आपकी, ये 40 और 2 42,000। तो क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को क्या करेंगे, लेस, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 11,500 रुपए, 11,500। इस ग्रॉस प्रॉफिट को उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम नोट कर देंगे। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। दोनों साइड की टोटल लगाएंगे 53,500, 53,500। ये बना हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। हमने सवाल को थोड़ा सा इजी करने के लिए ऐसे कंटेंट जो ट्रेडिंग अकाउंट में आने थे उनको रेड कलर से मार्क कर दिया, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि ये सब ट्रेडिंग में आएंगे। वैसे तो फॉर्मेट याद होना चाहिए, बट जो जो रेड कलर से मार्क हैं वो सब ट्रेडिंग में आने थे। ओके, नेक्स्ट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसे इस साइड में शिफ्ट कर देंगे हम। तो चलिए शिफ्ट करते हैं हम। बाय ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट कितना है 11,500, ये लिख दिया हमने। अब यहां से देखिए ये जो इतना रेड कलर में हमने बनाया है ये ट्रेडिंग था। अब ये जो ब्लैक कलर में हम यहां बना रहे हैं ये बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो यहां टोटल के नीचे से स्टार्ट हो जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अलग से हेडिंग थोड़ा ना लिखना है, क्योंकि हेडिंग तो ऊपर लिख दी हमने कंबाइंड में। तो चलिए यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट को इधर हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हमें क्या करना है, ऐसी अमाउंट देखना है जिसके सामने हमने क्या टिक लगाया हो, पी टिक लगाया हो। तो 3 नाम मुझे शायद यहां दिख रहे हैं, ये तीनों, और ये 2 नाम मुझे यहां दिख रहे हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैलरी, सैलरी डेबिट में है। सैलरी कहाँ है, डेबिट में, तो हम डेबिट में लिखेंगे। ये लिखा हमने टू सैलरी। अमाउंट इसका कितना है 8,000। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट में है तो डेबिट में ही आएगा, ये लिख दिया हमने। कितना अमाउंट है 1,000, तो ये 1,000। अगला रेंट एंड टैक्स डेबिट में है तो ये डेबिट में लिख दिया। अमाउंट कितना है 1,200, तो ये 1,200 लिख दिया। और देखिए बेटा पी निशान हमने और कहाँ लगाया है, इधर डेबिट में तो नहीं है, क्रेडिट में आ जाइए। ये मिला, क्या मिला आपको, कमीशन। क्रेडिट में है तो हम भी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, तो ये लिखा हमने बाय कमीशन। अमाउंट कितना है 7,800। फिर क्या है, ये डिस्काउंट है, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आ जाएगा। कितना है 2,400, तो ये 2,400। ठीक है, और कुछ दिख रहा है जिसमें P&L में लिख सकें, बोले सर अब कुछ भी नहीं है। तो चलिए क्रेडिट की टोटल लगा लेते हैं। क्रेडिट की टोटल 21,700 रुपये आ रही है। ये 3 अमाउंट जोड़ना है ना, पूरा नहीं जोड़ना है, केवल ये P&L की 3 अमाउंट जोड़ना है। कितनी हो रही 21,700, 21,700। इसमें डेबिट कम दिख रहा है, और डेबिट कम दिख रहा है तो फिर क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। जब डेबिट में कम पड़ता है तो क्या कहलाता है, वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। अब ये कैसे निकलेगा, तो चलिए क्रेडिट की टोटल लगा लेते हैं। क्रेडिट की टोटल 21,700, उसमें से डेबिट की ये 3 अमाउंट क्या करना है, हमें लेस करना है। पहले जोड़ लो, 8 और 9 1 10, 10,200, तो 10,200 लेस कर देंगे। क्रेडिट की टोटल 21,700, डेबिट की टोटल है 10,200 रुपए, 10,200 लेस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। तो ये नेट प्रॉफिट आया 11,500। ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसको यहां पर क्या कर देंगे, आप मेंशन कर देंगे। ये लिख दिया हमने। टोटल दोनों साइड की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी 21,700, 21,700। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग और P&L क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। तो आइए बैलेंस शीट देखते हैं हम इसकी। बैलेंस शीट में सबसे पहले कॉलम की बात करें तो बैलेंस शीट आएगा एज ऑन 31 मार्च 2017 आएगा। लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट आएगा। अब जब मैं ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट की अमाउंट उठाऊंगा तो मैंने सारी ब्लू कलर की उठानी है। डेबिट में दिखेगा तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा, क्रेडिट में दिखेगा तो मैं कहां लिखूंगा, डेबिट में लिखूंगा। डेबिट में दिखेगा तो मैं क्रेडिट में लिख दूंगा,
और क्रेडिट में दिखेगा तो मैं कहाँ लिखूंगा, डेबिट में। क्रॉस में लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था। ओके, स्टार्ट करते हैं, लाइन से करेंगे हम। सबसे पहले हम इधर इस साइड से देख रहे हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग कहाँ है, डेबिट में, उठाकर कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। बिल्डिंग कहाँ है, डेबिट में है, तो ऐसे कैसे उठाकर कहाँ लिखना है आपको, क्रेडिट में। ये लिखा बिल्डिंग। चले, हाँ अच्छा, बिल्डिंग के पहले काम करते हैं हम, कैपिटल की अमाउंट को लिख लेते हैं। किसके अमाउंट को लिख लेते हैं हम, कैपिटल की अमाउंट को लिख लेते हैं। कैपिटल की अमाउंट ये रही आपकी। ओके, तो ये जो कैपिटल की अमाउंट है वो इधर आ जाएगी। ये क्रेडिट में है ना बेटा, तो क्रेडिट से कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, और ये डेबिट से उठकर कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो चलिए हम इससे उठाकर इधर और इससे उठाकर इधर लिखते हैं। सबसे पहले हम ये डेबिट से उठाकर कहाँ ले चलते हैं, क्रेडिट में लेके चलते हैं। तो ये डेबिट में बिल्डिंग है, उठाकर कहाँ लिख दिया हमने, क्रेडिट में। कितना अमाउंट है, 18,000, तो ये 18,000 लिख दिया। फिर फर्नीचर है डेबिट में, तो डेबिट का फर्नीचर उठकर कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। अमाउंट कितना है, 5,000, तो ये 5,000 आ गया आपका। और कुछ दिख रहा है इधर बैलेंस शीट का, बोले सर दो ही ग्रीन कलर, दो ही ब्लू कलर दिख रहे थे, वो उठाकर हमने लिख दिए। अभी कैपिटल क्रेडिट में है, तो उठकर कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, ये लिख दिया कैपिटल। अमाउंट कितना है, 15,000, ये 15,000। अब फॉर्मेट हमारा ये बोलता है कि कैपिटल में से ड्राइंग को लेस कर दीजिए। कैपिटल में से ड्राइंग को क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। क्वेश्चन में कहीं ड्राइंग दिया ही नहीं है, तो हमने नील कर दिया। 15,000 में से हमें कुछ भी नहीं लेस करना है, तो वापस 15,000 आ जाएगा। भाई 15,000 में से कुछ भी ऐड लेस नहीं करना, तो वापस 15,000 आ जाएगा। ठीक है, इसमें अब नेट प्रॉफिट, इसमें अब ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है ना, ये वाला, ये नेट प्रॉफिट ले जाकर हम इसमें कैपिटल में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया था हमने, बोले सर 11,500। तो ये नेट प्रॉफिट हम इसमें लाकर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये लिखा हमने ऐड नेट प्रॉफिट। क्लियर। अब इसे और इसे ऐड करिए तो 26,500 कहाँ गया, बाहर आ गया। क्लियर। अब और हाँ बच्चा एक नीचे लिखा ना, क्लोजिंग स्टॉक असेट्स होती है आपकी, क्या होती है, असेट्स होती है, इसलिए बैलेंस शीट में भी लिखते हैं इसको। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये असेट्स में आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो ये लिखा हमने क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3,500, तो ये 3,500 लिख दिया बस। और क्वेश्चन में कुछ भी दिख नहीं रहा है, टोटल लगाएंगे तो लाइबिलिटी साइड की टोटल आ रही 1,03,500, नहीं 26,500। कितनी आ रही है आपकी, 26,500। और असेट्स की भी टोटल कितनी आ रही है आपकी, 26,500। अच्छा, दोनों तरफ की टोटल बराबर आनी चाहिए। यदि बराबर नहीं आए मतलब सवाल क्या है, गलत है। एक बार लगा लें क्या हम, 8 तो 5 13 3 16 26,500, और इस साइड लाइबिलिटी साइड भी कितनी है, 26,500 रुपए। तो दोनों साइड की टोटल क्या आ गई, बराबर आ गई, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो यहां आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।